दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बच्चों और प्रेग्नेंट लेडी को पीने से मना किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है बल्कि जहर है। आखिर इसको बनाने की शुरुआत कब हुई और कैसे इसे फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, इसमें ऐसी कौन सी चीजें शामिल हैं जो कि अंदर जाकर शरीर में तबाही मचा देती हैं, और इस सॉफ्ट ड्रिंक के मालिक ने कैसे इसे फर्श से अर्श तक पहुंचाया। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सारे सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों अगर आप नहीं समझे अभी तक मेरी बातों को तो हम बता दें, हम बात कर रहे हैं स्टिंग की, जिसे देखते ही लोगों के दिमाग में एक ही चीज गोल गोल घूमने लगती है, एनर्जी, जोश और चीते जैसी फुर्ती। लेकिन अगर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो कितना नुकसानदायक हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि इसका ज्यादा सेवन करने से आपकी जान तक जा सकती है। यही वजह है कि इस सॉफ्ट ड्रिंक को बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पीने के लिए मना किया गया है। स्टिंग को फैक्ट्री से बाजार और बाजारों से घर तक लाने का पूरा क्रेडिट पेप्सिको कंपनी को जाता है। ये ड्रिंक दोस्तों भारत में लॉन्च होने से पहले साल 2002 में वियतनाम में हुई थी। ये पेप्सिको कंपनी स्टिंग की तो मालिक है ही, साथ ही मिरिंडा, स्लाइस, माउंटेन ड्यू और दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक को अपने अंडर में लिए हुए है। यानी जितनी भी फेमस सॉफ्ट ड्रिंक का आपने स्वाद चखा है वो पेप्सिको की ही मेहरबानी है। फिर आया साल 2010 जब स्टिंग ने देश विदेश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और इसे लॉन्च किया गया पाकिस्तान में। पेप्सिको ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टिंग का आदी बनाने और पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा एड कैंपेन किया था। इसमें पेप्सिको ने बड़ी ही तेजी से दिमाग चलाया और लोगों को इसका जायका चखाने के लिए फ्री में इसे पिलाया। जब लोगों ने इसे टेस्ट किया तो ये लोगों को काफी पसंद आई और फिर तो भाई इसकी ऐसी डिमांड देखने को मिली कि शायद ही कभी किसी सॉफ्ट ड्रिंक की रही होगी। देखते ही देखते पाकिस्तान, वियतनाम, भारत सहित कई देशों में स्टिंग ने अपनी एक खास पहचान बना ली और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बिकना शुरू हो गई है। तो इस तरह से जिस सॉफ्ट ड्रिंक का नाम लोगों ने कभी सुना ही नहीं था वो आज लोग की पहली पसंद बन चुकी है। लेकिन दोस्तों इसे पीना नुकसानदायक क्यों है, आखिर इसमें क्या क्या मिक्स किया जाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों अभी सॉफ्ट ड्रिंक को घर में तो बनाया जाएगा नहीं, इसलिए इसे बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को चुना गया है, जिसमें सबसे पहले इसे तैयार करने के लिए मिनरल वाटर लिया जाता है और फिर इस पानी को कार्बोनेटेड वाटर में बदला जाता है। फिर इसके लिए शुगर की मदद से एक खास सिरप बनाया जाता है और इसमें शामिल होते हैं बहुत से केमिकल्स जैसे सिट्रिक एसिड, कैफीन, इनोसिटोल, टेस्ट बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर, सोडियम हेक्सामेटा, फॉस्फेट, पोटेशियम सोर्बेट, मेटाडॉक्सिन जैसे कई कंपोनेंट्स इसमें मिलाए जाते हैं। इन सबके मिश्रण को एक बड़ी सी मशीन में मिक्स किया जाता है और फिर एक मशीन में इन सब को डाल दिया जाता है ताकि कार्बोनेटेड वाटर के साथ इसे अच्छे से मिला लिया जाए। यानी इस मिक्सचर को कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिक्स करने के बाद अगले प्रोसेस के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। कितनी देर तक इन्हें मशीन में रहने दिया जाए, किस मात्रा में कार्बोनेटेड पानी मिलाना है, ये सब देख रेख का जिम्मा वर्कर्स का नहीं होता बल्कि कंप्यूटर द्वारा मैनेज किया जाता है और कंप्यूटर से ही इन्हें ऑपरेट किया जाता है। अब जब ये एक निश्चित समय पर अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो जाता है तो दोस्तों इन्हें एक फिलिंग मशीन में भेज दिया जाता है। अब ये मिक्सचर तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी इन्हें फिल करना बाकी है। और भाई जब बॉटल्स नहीं होंगी तो इन्हें फिल किस में किया जाएगा, इसलिए एक नजर जरा इनकी बॉटल्स पर भी घुमा लेते हैं। हर ब्रांड की देखिए अपनी एक अलग पहचान, एक अलग बोतल और उसका रैपर होता है, इसलिए इसकी बोतल को भी सेपरेट फैक्ट्री में बनाया जाता है। फिर चाहे वो स्टिंग एल्यूमिनियम कैन हो या फिर प्लास्टिक की बोतल हो, इनके बनने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए फिलिंग मशीन तक पहुंचाया जाता है। इनका प्रेशर दोस्तों इतना ज्यादा होता है कि चंद मिनटों में ये सारी बॉटल्स भर जाती है। अब हमारी स्टिंग भी बॉटल्स में भर गई है, लेकिन अब भी कुछ काम बाकी है जिसके लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से ही आगे भेजा जाता है ताकि इनकी अच्छे से जांच हो सके। हालांकि ये सॉफ्ट ड्रिंक कंप्यूटर की देख रेख में तैयार की गई है, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी का ध्यान रखते हुए इसे फिर से लैब में भेजा जाता है, जहां काम करने वाले लोग इसकी अच्छे से जांच करते हैं और जब टेस्टिंग में सब कुछ सही आता है तो इस सॉफ्ट ड्रिंक को आगे भेज दिया जाता है, वरना दोस्तों इन पर यही फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक स्टोर रूम में भेजा जाता है और फिर इन पर कंपनी अपना लेबल लगाती है और फिर बाद में इन्हें बड़े बड़े बॉक्स में पैक करके स्टोर कर दिया जाता है। इसके बाद तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक कहाँ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। इसके बाद इस स्टिंग को बाजारों में पहुंचाया जाता है और दुकानों से सीधा ये हमारे पेट में जाती है। लेकिन इसे पेट तक पहुंचाना आखिरकार नुकसानदायक है या फिर फायदेमंद, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि स्टिंग एनर्जी के रूप में एक वरदान है, तो वहीं कुछ लोग का मानना है कि ये सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में हमारे लिए श्राप या जहर की तरह है। अब किसकी बात किस हद तक सही है, इसका जवाब भी हमें इसी सॉफ्ट ड्रिंक में देखने को मिलेगा। जी हाँ, हम इसी के इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से पता लगाएंगे कि आखिर ये सॉफ्ट ड्रिंक हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है। दोस्तों आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में काम की टेंशन होती है, बॉस की चिकचिकबाजी है, बीवी की किचकिच है और रहा साहब बच्चों के रोने धोने को देखकर तो भाई किसी का भी एनर्जी लेवल डाउन ही नहीं बल्कि पूरी तरह से सुसाइड कर लेता है।
ऐसे में एनर्जी को बूस्ट देने वाली स्टिंग हमारा साथ देती है और इससे हमें कई फायदे होते हैं। जैसे नंबर 1, एनर्जी लेवल बढ़ना। किसी भी काम को करने के लिए जब तक हमारे अंदर दोस्तों एनर्जी चुस्ती फुर्ती नहीं होगी तब तक हम किसी काम को कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे में स्टिंग में भर भर के एनर्जी को बूस्ट करने और हाई लेवल तक पहुंचाने की कैपेसिटी होती है, जिसे पीकर शरीर में एक अलग ही जोश की लहर जाग उठती है और हम मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से चुटकियों में कर लेते हैं। नंबर 2, फोकस क्षमता बढ़ाना। अगर आप भी देर तक काम करने वाले बंदे हैं तो आपको एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि एक तो पूरे दिन की थकान और फिर नींद का पहरा, इन सब के बीच में काम पर फोकस करना दोस्तों काफी मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं वो स्टिंग को अपने प्लान में जरूर शामिल करते हैं, क्योंकि इसमें कैफीन मिली होती है जो कि किसी भी काम को करने में फोकस को इधर उधर भटकने नहीं देती और इंसान फुल फोकस के साथ अपने काम को जल्दी और बेहतर तरीके से कर पाता है। नंबर 3, बेहतर एथलीट परफॉर्मेंस। ये तो थी आपकी मेंटली हेल्थ। अगर एक भी पॉइंट फिजिकली हेल्थ में ऊपर नीचे हो गया तब भी परेशानी खड़ी हो सकती है। ये स्टिंग दिमागी तौर के साथ साथ शारीरिक तौर पर भी अपने फैंस की बहुत ज्यादा मदद करती है। इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक को फिटनेस लवर लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये स्टिंग वर्कआउट के दौरान थकान को कम करके परफॉर्मेंस में काफी सुधार लाती है और जो लोग स्पोर्ट्स खेलकूद में ज्यादा हैं उनके लिए ये काफी अच्छी मानी जाती है। ये तो है स्टिंग पीने के कुछ फायदे। चलिए अब एक नजर इनके नुकसान पर भी डाल लेते हैं। नंबर 1, ज्यादा चीनी मिक्स होना। सबसे पहला नुकसान है कि सॉफ्ट ड्रिंक में चीनी काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिलाई जाती है, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ज्यादा शुगर होने की वजह से वजन में बढ़ोतरी होती है, साथ ही शरीर में डायबिटीज और हार्ट से जुड़ी कई समस्याएं भी सामने आती है। नंबर 2, पानी में कमी। स्टिंग को पीने से आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इसमें कैफीन पाया जाता है। इसको पीने के बाद यूरिन बहुत ज्यादा आता है, जिस वजह से शरीर में पानी की खपत ज्यादा होती है और शरीर पानी की कमी से निढाल हो सकता है। नंबर 3, सर दर्द। अगर आप स्टिंग को कभी कभार पीते हैं तो आपको इसके नुकसान ना के बराबर देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसका रोजाना सेवन करते हैं तो आपके सामने बहुत सी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि सिर दर्द होना, फिक्र होना, हार्ट बीट ऊपर नीचे होना। इसलिए जहां तक हो सके इसका सेवन आप कम ही कीजिए। नंबर 4, लत लग जाना। स्टिंग या और भी सॉफ्ट ड्रिंक में कैफीन पाया जाता है, जिसकी डोज अगर रोजाना ली जाए तो इसकी आदत लग सकती है। एक बार को आप खाना भूल सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये चाहिए ही होगी, इसलिए डेली बेसिस पर इसे ना लें। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर चीज जब हद से ज्यादा हो जाती है तो वो चिंता का कारण बन ही जाती है। इसलिए अगर आप भी स्टिंग को डेली ना पीकर कभी कभार पीते हैं तो आपको इससे कोई नुकसान नहीं है। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों स्टिंग के मालिक ने इसे पॉपुलर करने के लिए क्या चाल चली थी? दरअसल शुरू में इसके खांसी जैसे सिरप वाले लुक को देखते हुए काफी लोगों ने इसे पसंद नहीं किया था। अब जब पसंद नहीं किया तो भाई ये डिमांड में भी नहीं आई और ना ही इसकी खरीद हुई। ये सब देखकर इस सॉफ्ट ड्रिंक के ओनर ने जगह जगह इस सॉफ्ट ड्रिंक की खाली बोतल सड़कों पर लुढ़का दी, ताकि लोगों को लगे कि स्टिंग की खरीद और डिमांड काफी ज्यादा है। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि लोग भी देखना चाहते थे कि आखिर लोग इसे पसंद क्यों कर रहे हैं। बस यही तरकीब काम आई और आज तो आप जानते ही हैं कि स्टिंग ने किस तरह लोगों पर अपना कब्जा जमा लिया। तो दोस्तों ये थी स्टिंग बनने से बिकने तक की कहानी। अब हमें दीजिए इजाजत और हाँ, मुझे ये भी बताइए आपको स्टिंग कैसी लगती है। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।